और चेक करो, अगर कुछ पाना नहीं रहा तो क्यों भटकता है रे मन, क्यों विचलित होता है, क्यों अपनी स्थिति खोता है, क्यों किसी से नाराज होता है। भगवान मिल गया है, ये आत्मा भगवान मिल गया है। फिर चाहे तुम्हारे पास संसार का कुछ भी ना हो, भगवान मिल गया, बाकी जीवन से जुड़े सब काम, सब बातें, सब जिम्मेवारियां, ये भी अब तुम्हारी नहीं भगवान की हैं। तुम्हारा केवल भगवान है। तुम क्यों सोचते हो जिम्मेवारी मेरी है? मैं जिम्मेवार हूं तो विश्व परिवर्तन का, स्थूल जिम्मेवारियों का बोझ भी नहीं उठाना है। बोझ तो छोड़ो, सोच भी नहीं उठानी है। कमाल है, बाबा कहते असोच बन जाओ, असोच बन जाओ। बस जो ये समझ ले उसका बेड़ा पार है। उसी के लिए अतीन्द्रिय सुखों की भरमार है। ओम शांति। कैसा महसूस हो रहा है? स्मृति आते ही मन हल्का, और वो भी चेक करो कितना हल्का। अच्छा, किसी किसी को याद करा दो ना, उस टाइम तो हो जाते हैं, इसलिए उस टाइम तो 100% बोल देते हो, परंतु सोच से भी हल्के, सूक्ष्मता में जाना, सोच से भी हल्के। ये जो बातें कही जा रही, इनमें कुछ को समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। जो परमात्म गोद में आ गए, क्या उन्हें सोचने की जरूरत है? नहीं भाई। गर्दन हिलाओ। नहीं भाई जी। नहीं, फिर क्या आप सोचते नहीं हो? कभी कभी। कभी कभी। तो सारा दिन क्या जीरो रहते हो क्या? नहीं, बाबा के साथ रहती हूँ। सोचते नहीं हो क्या? कभी कभी व्यर्थ आ जाता है, लेकिन फुल स्टॉप लगा के व्यर्थ की तो बात ही नहीं कर रहे बहन जी। वीडियो ऑन करेंगे सभी। बाबा Kindly you all are requested to put on your videos. Okay. कभी कभी व्यर्थ आया, व्यर्थ की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। बाबा के साथ रहती हूँ हमेशा। हमेशा। अभी इसी बात पर पिछली क्लास खत्म हुई है।
अभी 4 से 5वीं क्लास थी, इसी बात पे खत्म हुई है। निरंतर, उन्होंने भी कहा निरंतर बाबा के साथ रहती है। आपकी बहन होगी कोई वो। निरंतर का मतलब निरंतर, नहीं, निरंतर नहीं, हर समय। हमेशा का मतलब क्या होता है? देखो अभी 2 परिभाषा बना रहे। हमेशा मतलब आधे आधे घंटे बाद, नहीं, हर पल। ठहरो ना, जवाब दीजिए ना, अभी पहुंच जाओगे वहां पर। 15-15 मिनट बाद, हर नहीं, पल। हर पल तो निरंतर का मतलब क्या होता है? जिसमें अंतर हो। फिर हर पल हो गया तो फिर निरंतर नहीं हो गया क्या? फिर निरंतर में मना कर रहे हो, कंफ्यूज ही आ गए हो। चलिए, बहुत ऊंची स्थिति होती है अंजू बहन निरंतरता की। भाई हाँ, जी, मैं तो बाबा के लिए ही तड़प रही हूँ और मैं बाबा के साथ ही रहती हूँ हर समय। कितनी भी पीड़ा आए, हर समय चलो बाबा ही। पहले तो इस मीरा के लिए, इसकी पीड़ा के लिए ताली बजा दो पहले। इतनी तो हकदार है ये, पहले तो बजाओ ताली, उसके बाद फिर इसकी क्लास कराई जाएगी। हाँ जी। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में भी अभी प्रश्न पर इसी पर ही बात खत्म हुई। क्या आप ब्रह्मा हो? बोलो जी, क्या ब्रह्मा समान बन गए हो? अभी नहीं बने। मम्मा समान बन गए हो? मम्मा समान उठ के जल्दी जल्दी सारे काम तो करते हैं मम्मा की तरह। मम्मा समान बन गए हो? अच्छा, काम करने को मम्मा समान बनने होता है? मम्मा सबसे पहले उठती थी, सबसे पहले किचन में पहुंचती थी, सेवा। बस अच्छा, झाड़ू लगा देना या जो चाय बना देना या जो भी है वो नहीं, काम कर देने से मम्मा बन जाते हैं? ये तो सारी मम्मा बन जाएंगी। नहीं, बाबा की सेवा में सबसे आगे रहना। अच्छा है, पहले ये बताओ कितने समय से ज्ञान है? नहीं, वैसे तो टीवी से मैंने 10 साल से शुरू किया है। अरे सूरज फिर तो सुन, पावरफुल डोज मिलने वाली है आपको। लेकिन अगर 5 10, साल से मैं 5-4 महीने बोला होता तो माफी हो जाती। नहीं, मैं 5 साल से सेंटर पे जाने लगी हूँ। जी नहीं, अभी आपकी मशीनरी खराब पड़ी है, चेकिंग वाली। चेकिंग वाली हाँ, अभी मशीन खराब है, थोड़ा रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं बोला ना ब्रह्मा समान मम्मा समान। अच्छा, ब्रह्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए? नहीं। नहीं, अभी दूर है ना, ये भी मान रहे हो? हाँ, फिर निरंतर और नहीं हो सकते। हाँ, लगन अच्छी हो सकती है, वो बात अलग है, वो शब्द अलग है। लगन अच्छी होना और उसको निरंतर कह देना या हमेशा कह देना, हमेशा शब्द, सदा शब्द को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। इसमें अंतर पता है क्यों आ रहा है? मैं जो हमेशा का मतलब समझती हूँ आत्मा, और आप जो समझ रहे हैं उसमें अंतर है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। हमेशा माना निरंतर, निरंतर माना न केवल सेकंड, श्वास और फीलिंग्स में भी अंतर नहीं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। फिर भी उमंग उत्साह अच्छा रख रहे हो, वो अच्छी बात है। तो प्रेम की बात चल रही है। अभी आज चिंतन कर रहे थे, अभी यही करवा के आए हैं दूसरी क्लास में भी। अच्छे पॉइंट्स लगे तो आपसे भी शेयर कर लेते हैं। शायद आप में से कोई उनमें भी अटेंड कर रहा होगा, आए होंगे कोई। तो जो बाबा से प्यार है, तो किस तरह से प्यार होता है हमें, वो चीज हम समझेंगे कि सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नोट कर लो, अच्छे पॉइंट्स थे। अगले वीक ये पॉइंट रहे याद ना रहे, इसलिए आपको भी लिखवा दें। अच्छा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होने से थोड़ा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन के बाद बन जाता रिलेशन। जैसे आप ट्रेन में किसी से मिले, हाँ भाई साहब आप कहाँ से, आप कहाँ से, बोले मैं दिल्ली से, बोले मैं भी दिल्ली से, इंट्रोडक्शन हो गया। आप कहाँ से, विकास हुआ आपसे। आप कहाँ से, बोलते मैं मजलिस पार्क से, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब दिल्ली से हैं तो दोनों में बातचीत नेचुरली है, थोड़ी बढ़ने का चांस है, तो कम्युनिकेशन हो जाता है। अब कम्युनिकेशन होते होते कनेक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं तार जुड़ जाता है, और कनेक्शन लंबे समय तक चलता है तो रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो बाबा के साथ भी यदि हमें, अभी हमारा बाबा के साथ कहीं कहीं कनेक्शन होता है, कहीं कहीं रिलेशन होता है। दिमाग वालों का और दिल वालों का, दिमाग वालों का क्या होता है, कनेक्शन या रिलेशन, बोलो, अनम्यूट करके। हाँ, रिलेशन। दिमाग वालों का रिलेशन होता है, कनेक्शन। कनेक्शन होगा। हाँ अच्छी तरह से समझो बात को। और दिल वालों का रिलेशन। ठीक है, दिमाग से कनेक्शन होता है, जैसे आप किसी के साथ आपका मिलना जुलना तो है, पर उसके साथ बहुत ज्यादा गहरे से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो है कनेक्शन। कनेक्शन बहुतों से आपका, अपने अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस में, फिर बाजार में, उसमें कनेक्शंस हैं हमारे। ऑल आर नॉट रिलेशंस, वो कनेक्शंस हैं। पर उनमें से कुछ कनेक्शन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आगे बढ़े तो वो रिलेशन बन गए, अच्छे दोस्त बन गए कहीं हमारे, कहीं दोस्त बनते हुए रिश्तेदार भी बन गए कहीं। ठीक है, तो दिमाग वालों का होता है कनेक्शन। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो मेरे वो भी हैं और बच्चे मेरे वो भी हैं। आज की मुरली में क्या कहा, सच्चे दिल पर साहेब राजी, और क्या बोला, साफ दिल मुराद हासिल, सच तो बिठो नच। और एक और कमाल की बात बोली है आज, देखते हैं आप में से कौन थोड़ा उसमें है चिंतन बता सकता है। अभी नुमा शाम में करवाएंगे इसमें गहराई में। तो बाबा ने कहा तन मन और बोलो दिल और संबंध में स्वच्छता। हाँ, अब देखो इसमें तन मन दिल और संबंध, प्रश्न नहीं उठा कुछ। पहले तो तन मन धन और संबंध बोलता था, कईयों में तन मन धन जन बोलते हैं बाबा, लेकिन आज तन मन दिल और संबंध बोला है। अब इसमें कुछ थोड़ा कोई अपना चिंतन शेयर करना चाहे, एनीबॉडी? ये मन तन मन दिल क्यों बोला? भाई जी बोले। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। दिल मन में जो विचार उठते हैं, जो संकल्प आते हैं, उसके बाद जैसे हमारी भाव और भावना होती है तो वो दिल में हमारे अवचेतन में जाती है। तो ठीक है, मन और दिल में क्या अंतर हुआ? मन में संकल्प उठते हैं, संकल्प उठने के बाद ही कुछ भावनाएं जन्म लेती हैं, अच्छा बुरा गहरा उथला। लिख रहे हैं दिल से ही रिलेशन फील कर सकते हैं, मन से नहीं कर सकते। ओम शांति। दिल हमारी भावना,
ठीक है। और मन क्या होता है? मन हमारी सोच, मतलब ठीक बुद्धि। है, चलो फिर भी ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, ठीक उत्तर दिया है, लेकिन इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस से और एक्सप्लेन कर सकना होना चाहिए। ठीक बोला उत्तर। देखिए, विचार, एक होता है विचार। विचार तो फीलिंग के बिना भी हो सकता है, या सुपरफिशियल फीलिंग भी हो सकती है। जैसे आपके सामने अभी आपकी कमरे की दीवारों पे कुछ लगा होगा, या जिस घर में बैठे हैं, तो आप ये कहेंगे यह मेरा, यह घर है। तो जो ये थॉट होता है, यह एक तस्वीर है, यह एक घर है, तो ये है थॉट। ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं यह मेरा घर है, तो उसमें फीलिंग्स आ जाती, और जो ऊपर ऊपर की फीलिंग होती है या दिखावे मात्र की फीलिंग होती है, उसको मन से जोड़ दिया जाता है ऊपर के। लेकिन जैसे ही वो गहराई में जाती है, डीप इमोशंस को वीक इमोशंस से सेग्रीगेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, ये मन और दिल दो अलग शब्द यूज किए जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं दिलाराम दिल वालों का है। ठीक है। अब दिल तो सभी के अंदर है, फिर तो सभी का हो गया। दिल वालों को ही शक्ति मिलती है, निरंतर शक्ति जो मिलती है। लेकिन क्या सभी को निरंतर शक्ति एक जैसी मिलती है? गर्दन हिला दो। नहीं मिलती है। ठीक है। अब उसका कारण क्या है? यही कारण है कि जो दिल की जितनी गहराई में जाता है, अच्छा वास्तव में रियलिस्टिक जो सत्य है, वो सत्य कहाँ है? दिल के ऊपर वाले हिस्से में या दिल के नीचे वाले हिस्से में? बोलो। अंदर भाई जी, बहुत गहरे वाले हिस्से। हाँ, वैसे शब्दों में भी तो देखो ना, शब्दों में भी तो हम ऐसे जब किसी को बोलते हैं ना, ज्यादा ज्यादा प्यार दिखाना हो, तो हम ड्रिल की तरह ही बोलते हैं। ऐसे कहते हैं मैं आपसे बहुत दिल से प्यार करती हूँ, और बहुत भी ऐसे ड्रिल की तरह अंदर जाता है। तो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं अंदर से, अंदर शब्द बोलते भी, अंदर वाले मन से बोल रही मैं। सीता जी श्री राम जी से अंदर वाले मन से प्यार करती थी कि बाहर वाले मन से? अंदर वाले। फिर रावण के कब्जे में क्यों आ गई थी? माया ने हड़प कर लिया था। माया को रॉयल कैसे हड़प गई माया? अंदर वाले मन के प्यार को माया हड़प सकती है? पहले ये बोलो, अंदर वाले प्यार को माया हड़प सकती है क्या? ना, नहीं हड़प सकती। अब आप फंस गए। आप अब दो जवाब। ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहे। उत्तर तो ठीक दे रहे हैं आप, क्योंकि एज इंफॉर्मेशन हमारे पास, सबके पास बहुत वो है, ज्ञान है, धारणा प्रैक्टिकल। नहीं। अभी मेरा प्रश्न वही है, सीता जी राम जी को अंदर वाले मन का प्यार करती थी कि वो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ेंगे अभी। भाई जी आप छोड़ते नहीं। चलो ये बात ना बार बार आत्मचिंतन किया करो कि भाई सीता जी राम जी की कुटिया में थी, है ना? रावण जी वहां से ले गए उसको निकाल के। राम की कुटिया से, जहाँ राम भी साथ था, लक्ष्मण भी साथ था, वहां से तो रावण ले गया उनको निकाल के।
और कमाल क्या हुआ, 1 साल वो रावण के खुद के राज्य में रही, जहां न राम था न लक्ष्मण था। क्या वहां पर रावण सीता जी को हाथ लगा पाया? नहीं। नहीं। अब देखो, ये भी कमाल की बात है। उसके तो घर से उठा लाया। अपने प्रकाश में थे वहाँ। हाँ, क्या हुआ ये देखो, इसको डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो बाबा का प्यार समझ में आएगा। भाई जी Deeply वो जैसा आप बताते हैं ना, तो वो सीट पर सेट नहीं थी उस समय। क्या नहीं थी? मगर सीट अपने पर सेट नहीं, समझ नहीं है क्या बोला शब्द। भाई जी, आपने प्रैक्टिस बहुत पहले कराई ना, सीट पर सेट रहना चाहिए, तो अच्छा, प्यार तो सीट गहरा पर था, लेकिन वो सीट पे सेट नहीं थे उस समय, क्यों नहीं इसीलिए थी? वो माया के चक्कर में। क्यों नहीं थी सीट पर सेट? उसका मूल कारण। भाई जी मैं कोशिश करूं बताने की। हाँ जरूर बताओ अरविंद भाई। उस समय सीता को हिरण अच्छा लगा तो अच्छा इच्छा में बदल गई और इच्छा माया का रूप ले गई और राम दिल से निकल गया और वाटिका शोक वाटिका में वो हरदम राम के संग रहती थी, फिजिकली चाहे वाटिका में थी, हरदम राम के संग रहती थी। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छा अरविंद भाई, अच्छा याद आ गया आपको, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक बताया है। देखिए, जब राम की कुटिया में थी तो उसके मन में रावण आ गया। रावण आ गया। राम की कुटिया में थी, कुटिया राम की थी, मन में रावण था, तो कौन खींच ले गया? रावण। रावण थी। अब उसके बाद अकल आ गई, करेक्शन कर लिया उसने, जो चेंज हो गया था, जो आकर्षण में मन, अभी उसको दिल नहीं कह सकते, मन आकर्षण में आ गया, ये ऊपर वाला मन, बीच वाला मन, हम अभी दिल और मन की बात कर रहे हैं ना, जो बीच वाला मन है, एक ऊपर का मन होता है जो दिमाग से प्रभावित होता है, परमत से प्रभावित होता है, उसमें लोगों की मत भी प्रभाव डालती है, अपनी मत भी, थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो उसमें अपनी इच्छाएं प्रभावित डालती है। लेकिन हर आत्मा के दिल की गहराई में जाओगे तो हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। इसीलिए योग में गीत, म्यूजिक कम करते जाइए, क्योंकि जब तक गीत और म्यूजिक बजते हैं, वो जो फील हो रहा होता है वो आपके मन की एक्चुअल फीलिंग नहीं होती है, वो केवल किसी के साधन के द्वारा कराई गई टेम्परेरी फीलिंग होती है। और ये इतनी गलतफहमी पैदा कर देती योगियों में, उनको ये लगने लगता जैसे गीत आया मेरा बाबा आ गया और उस पर झूम रहे हैं, उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरा मन झूम रहा है, परंतु उसी समय कान में कोई ऐसी बात आ गई, वो झूमना बंद हो जाता है, क्योंकि ये सच्ची स्थिति नहीं थी, ये किसी और के द्वारा दी गई थी। योग में ये चीज बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, बहुत कम लोग, हार्डली 5% लोग। गीत के साथ मन का झूमना, म्यूजिक के साथ या किसी और साधनों के साथ झूमने को भले सहयोग लेने से मना नहीं करते हम, लेकिन बाबा खुद कहते थे, याद करो मुरलियां, तुम्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं, तुम्हें गीतों की दरकार नहीं। इसलिए मुरली में देखना, आप 1 महीना गीत चलेंगे, अगले महीना बंद कर देता बाबा। भाई जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठहर जाओ, गाड़ी पटरी से नहीं उतारो गाड़ी। तो राम के घर में मन में रावण, तो ले गया सीता को रावण। रावण के घर में मन में राम,
सीता को हाथ भी नहीं लगा पाया। जो करेक्शन सीता ने किया वही करेक्शन हमको करना है, हे मीठी आत्मन। द्वापर के बाद हमारे मन में रावण आ गया था। हम रहते तो राम नगरी में ही थे, सतयुग त्रेता में, लेकिन मन में रावण आते ही हमने राम को भी लक्ष्मण को भी दूर कर दिया। आज भी ऐसे ही होता है। हर छोटी से छोटी बात पर भी जब सीता हारती है, आत्मा हारती है, तो पहले वो राम और लक्ष्मण को दूर करती है। मुरली की बातों की विस्मृति हो जाती है, दूर कर देते हैं हम राम को। मर्यादाओं की रेखा की विस्मृति हो जाती है, दूर कर देते हैं लक्ष्मण। बस रावण का मार्ग खोल देते हैं। फिर छोटा सा रावण का आघात, हे सीते तुम्हारे दर से साधु कैसे खाली हाथ जाएगा। छोटा सा आघात किया, एक इमोशनल आघात किया और रावण के कब्जे में चली गई। ठीक इसी प्रकार से जो भी आक्रमण आज आत्मा के ऊपर हो रहे, हे आत्मन, आप रावण की नगरी में बस रहे हो। चारों तरफ जो रिश्ते नाते संबंधी दुनिया, ये सब क्या है? रावण के प्रतिनिधि हैं तुम्हारे रिश्तेदार या राम के? रावण के। बड़ी जल्दी बोली, ज्यादा ही दुखी आत्मा है क्या, या ज्यादा ही जागृत आत्मा? ज्यादा दुखी भी एकदम बोलता है और ज्यादा जागृत होता है। जो बहुत दुखी होता है कहता है बस बात मत पूछो, ठीक बोली, मेरे दिल की बात बोली आप। अच्छा, तो ये सब कौन है? रावण। ये रावण के हैं। अब उसको सूक्ष्मता में लेके जाओ। आपका लौकिक बच्चा, अभी बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, लौकिक बच्चा जिसमें आपका तार जुड़ा, तो क्या बोलेंगे, वो रावण नगरी का है कि राम नगरी का? नहीं, संकल्प नगरी के हैं भाई जी। हाँ, रावण नगरी के हैं। हाँ, अगर जरा भी मोह का अंश है तो वो रावण नगरी के हो गए। दोषी नहीं कह रहे उनको हम, दोषी नहीं कह रहे, लेकिन रावण नगरी है ये। चाहे वो बेटे के रूप में है, चाहे वो पोतों के रूप में है, चाहे प्लॉट प्रॉपर्टी के रूप में है, चाहे अनेकों हिसाब किताब के रूप में है, ये सब रावण नगरी है जो आत्मा को खींच रही है। सीता, तो अपनी कुटिया में बैठ राम की होके ज्ञान में चले, भले ज्ञान में चले। अच्छा, ज्ञान में चलने के बाद सारे राम नगरी के हो जाते हैं? जो अभी सुन लो, थोड़ा आंख और खोल लो, जो 2 युगल रोज मुरली सुन रहे साथ में, रोज ज्ञान में चल रहे, योग भी अमृत वेला साथ साथ कर रहे उठ करके, वो तो राम संप्रदाय के हुए ना। ठहरिए ना, थोड़ा धीरज रखिए, काहे विचलित हो रहे हैं? अभी राम संप्रदाय के लिए अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अयोध्या आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अभी 2 युगल है, ठीक है? क्या वो युगल? हम मेजोरिटी अपने अनुभव के आधार पर, चलिए आपको एक खुशखबरी सुना दें, याद आ गई हमको, ऐसी बात शुरू की ना। आज हमको 33 इयर्स हो गए भाई ज्ञान में। आज 6 फरवरी के दिन हमने कोर्स शुरू किया था। अभी बोलने लगा था ना, 33 इयर्स हो गए हैं, इसलिए याद आ गया कि आज ही की डेट थी। तो 2 युगल अभी देखा हमने इतने समय में, जैसे लौकिक को ऑब्जर्व किया, फिर बधाई हो भाई जी, थैंक यू, अलौकिक जन्म के लिए बधाई हो भाई। जी जी शुक्रिया। भाई जी, बधाई हो भाई जी। ठीक है, हो गया कॉपी। बधाई हो भाई जी। थैंक यू हो गया, मिल गया, सभी की वाइब्रेशन मिल गई। अभी देखिए, थैंक यू भाई जी। ये देखा कि
दो युगल दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, सब कर रहे, पवित्र भी हैं, मुरली भी इकट्ठी सुन रहे हैं, मधुबन भी इकट्ठा जाते हैं, भट्टियां भी करते हैं सब, ठीक है। लेकिन एक ने अचानक शरीर छोड़ दिया। अभी क्या होता है, मेजॉरिटी की बात पूछ रहे हैं, सभी की नहीं। 5% को निकाल दो, 5% निकाल दो, मेजॉरिटी के मन में कुछ विचलित पना आएगा या नहीं? सच्चाई बता देना जरा। आएगा। आएगा भाई जी, आएगा। कुंजन बहन ना प्रश्न ठीक नहीं सुनती है। क्या बोला हमने? मेजॉरिटी। आपको तो निकाल दिया उसमें से, वो फिर भी गर्दन मना में हिला रही। मेजॉरिटी शब्द नहीं सुना, ध्यान से सुना करो। मेजॉरिटी का मन, चाहे वो 2% विचलित हो, चाहे वो 50% विचलित हो, विचलित तो हुई। और डिप्रेशन में जाने वाले भी हमने बहुत से देखे हैं, बहुत देखे हैं, जो ये कहते थे कि हम तो अलौकिक युगल है और हमारा तो आपस में कोई तार नहीं है। अब इस लेवल पे जाके हमने प्रश्न किया था वो, अब बताइए अलौकिक में भी अगर हम साथ हैं तो क्या रावण के आने का चांस है कि नहीं है? है। ज्यादा। अब हम तो मधुबन में रह रहे हैं, क्या मधुबन में भी रावण के आने का चांस है कि नहीं है? है। हाँ, कभी 2-4 महीने की सेवा करके देख लें। घर में तो थोड़े रहते, वहां तो अनेक अनेक। चलिए, विल भी तो कहने का भाव समझे, हम कौन सी नगरी में रह रहे बाबा, तभी तो कहते हैं आप रावण नगरी में रह रहे, ये रावण राज्य है, ठीक है। लेकिन जिनके मन में राम है वो फिर बेशक रावण नगरी में, ये है सीक्रेट ऑफ लव, ये है मन में राम है, बेशक तुम रावण नगरी में हो, रावण तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये चीज धारण करनी, ये करेक्शन हमको करनी जो सीता जी ने की थी। कहानी में जो दिखाया वो हमारी ही कहानी। चलिए थोड़ा सीधे होके बैठो, थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। बहुत सूक्ष्मता, बहुत टिक करके चेकिंग करनी है, दूर तक गहरी चेकिंग करनी है। और हम आपको एक स्टैंडर्ड, चेकिंग का स्टैंडर्ड है, जैसे दूध को नापने के लिए लीटर होता, कपड़ा नापने के लिए मीटर होता, दूरी नापने के लिए किलोमीटर होता। ऐसे ही अपनी स्थिति को कहीं ऐसे ही नाप लेते हैं, बिना मीटर के, बिना लीटर के। ब्रह्मा बाबा और मम्मा हमारे मीटर हैं। कभी भी किसी बात का जवाब देना है, पहले चेक करना है क्या मीटर के बराबर आ गए हैं। 1 सेंटीमीटर भी कम है तो उसे मीटर नहीं बोलेंगे। चलिए रियलाइज करेंगे, बैठकर अंतर्मुखी होकर चेकिंग करेंगे कि रावण की नगरी में तो हूं, लेकिन जैसे उस कहानी में रावण की नगरी में अकेली सीता पर उसके मन में केवल राम था, हनुमान पर भी विश्वास नहीं किया था उसने। जब तक निशानी नहीं दिखा दी राम की, हनुमान पर भी विश्वास नहीं किया था। किसी भी रूप में आ जाए, मीठे रूप में आ जाए, बेटे के रूप में आ जाए, बेटी के रूप में, जवाई के रूप में, मान के रूप में, सम्मान के रूप में, प्राप्तियों के रूप में,
कुछ भी रूप में आ जाए, दोस्त के रूप में, परंतु सीता विचलित ना हो। चेक करो, जैसे उस सीता का मन था, क्या मेरा मन भी उसकी भांति हो गया है? Niya gusto niya umi. Slowy, come. Slowy. Uy, maniya gusto niya. बहुत गहराई में जाकर, जहां तुम्हारे झूठे दिमाग और दिल की, झूठा दिमाग, दुनिया का पढ़ाया दिमाग और इच्छाओं के अधीन मन की आवाज इंटरफेयर ना कर सके, हे आत्मा, वहां जाकर अपने भीतर के सच्चे दिल से फील कर, क्या उस सीता के समान हो गया तुम्हारा मन? उसकी पवित्रता के समान हो गई तुम्हारी पवित्रता? चलिए, बहुत गहराई में जाकर के सच्चाई को ढूंढ के लाना है। उस सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जैसे अभी चले गए थे, ऐसे और जाना है, काफी बैठना है, उसके बाद वो सत्य जवाब लेके आना है। ये जो उछलते हुए उत्तर दे देते हैं, ये कहीं या तो बाबा के बहुत नए बच्चे होते हैं, उनको नए ज्ञान की खुशी होती है, इसलिए अच्छा है, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जब पुराने भी ठक से जवाब देते हैं तो पता लगता है इन्होंने कभी गहराई में ट्रेवल किया ही नहीं, इन्होंने दिल के अंदर जाके देखा ही नहीं जहां से भगवान पकड़ में आता है। क्या बन गए सीता के समान?
ये आज की वाणी है हमारी, पवित्रता। पहले तो ये रियलाइज किया, अब फिर देखो कौन कौन है ये। इस सप्ताह का होमवर्क है आपका ये। क्या मैं सच्ची सीता बन गई? अभी तो रियलाइज हो रहा है, ये भी साधन के आधार पर हो रहा है। संगठन है, कमेंट्री कराई है, लेकिन अब इस पवित्रता में कौन कौन मेरे मन को दूषित कर रहा है, जब देखोगे ना सच्चाई से तो क्या क्या दिखाई देगा। देखते हैं कितने सच्चे हैं। अपना अपना बताओ, कौन कौन दूषित कर रहा आपके मन को, ताकि जो आपके मन को एक राम की नहीं होने दे रहा। कौन कौन है बताओ जरा, अनम्यूट करके बताओ। अपना बताना, जनरल आंसर नहीं देना। बेटी युगल, सासू माँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। पिताजी। हाँ, नहीं फिर हंस क्यों रही है? फिर रावण के प्रतिनिधियों को गिनवा रही है, फिर हंस भी रही है। मोह। ऐसे हंसेगी? बताया ठीक उत्तर, देखो उत्तर ठीक दिया। ठहरो एक मिनट। नाम लिया ना, इसलिए शर्म भी तो आती है ना। नहीं, फिर शर्म आती है तो गंभीर होना चाहिए कि आज ही बोला ना, रियलाइजेशन नहीं है इसका मतलब। तो नहीं, रियलाइजेशन है, लेकिन पिताजी का नाम लिया ना, इसलिए थोड़ा। फिर नाम लेके इसमें सत्य बोला तो हंसी क्यों आई? ये तो विनाशी पिताजी है ना, हंसी क्यों आई भाई? नाम लिया तो हंसी आना ही असत्य है। ज्ञानी को क्लियर है, हे अर्जुन, ये जो तुम्हारे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, जिन्हें तू पितामह कहता है, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये दुर्योधन तुम्हारा चाचे का लड़का खड़ा है, ये सब काल के ग्रास हैं, ये सब मृत्यु के ग्रास हैं, ये मरने वाले हैं। हे अर्जुन, तू मारेगा तो स्वर्ग पाएगा। तो ये तो सत्य ज्ञान है, चाहे पिताजी हैं चाहे वो बच्चा है। उत्तर ठीक दिया आपने, परंतु भाव ठीक नहीं रखा। बहुत ज्ञानी का भाव इस बात में गंभीर होता है कि हाँ, ये जो पिता है, ये जो पुत्र है, गीता में क्लियर लिखा है और मुरली में क्लियर आता है, बिल्कुल क्लियर आता है। ये तुम्हारे बेटे, पोते, चाचे, काके, मामे, ताऊ, बाबा, स्पष्ट लिखता है। आपको भी बाई नेम बोला ठीक आपने कि ये जो बेटा है ये मेरे मन को दूषित कर रहा है। कब तक? जब तक ये मेरे मन को प्रभावित कर रहा है। दोष बेटे का नहीं है, कृपया ध्यान दें। दोष बेटे का नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुमने उसको मन में स्थान दिया हुआ है। वो तो अपना काम कर रही है, आत्मा बेचारी जो कर रही है, लेकिन तुमने अपना डाली को हमने पकड़ा है, डाली ने हमको नहीं पकड़ा है। हमने रिश्तेदारों को पकड़ा है या रिश्तेदारों ने हमको पकड़ा है? बोलो, जवाब दो। हमने पकड़ा हुआ है। हमने पकड़ा है। छोड़ना किसको पड़ेगा? हमें। हमको छोड़ना पड़ेगा। जो छोड़ने को तैयार है, सत्य ज्ञान सुनकर हाथ उठाओ जरा सभी। सिर्फ श्रोतागण नहीं बनो, हाथ उठाओ। बाबा ने बोला ना मुरली में, कोई इधर भी हाथ नहीं उठाते, उधर भी नहीं उठाते। चलो, सुनने वाले भी चाहिए ना। यस, सत्य ज्ञान। हे आत्मा, अभी आत्मा बन के बैठो। मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, दीदी, बुआ, भतीजी बन के बैठोगे तो सब में मोह की रगें जाएंगी। आपको क्लियर रूप से चिंतन करना है, आत्मा बनकर। जो भी रग खींचता है, ये बेटा मेरे लिए रावण का रूप बना है, माया का रूप बना है। दोष उसका नहीं है, बात समझ लेना, दोष तुम्हारा है। इसके साथ जो तार जुड़ी है, ये मुझे राम से झूठा कर रही है। ये जो युगल में थोड़ी सी तार जुड़ी है, ये मुझे झूठा कर रही है।
ये जो किसी के प्रति व्यर्थ चल रहा है, ये मेरे मन को अपवित्र कर रही है, मुझे राम की सच्ची सीता बनने नहीं दे रही है। ये जो साधनों का आकर्षण है, ये जो दुनियादारी की खिंचाव है, ये मुझे राम की सच्ची सीता बनने नहीं दे रहे। इस विधि से चिंतन, सच्चाई से चिंतन करो और फिर अगला कदम दूर करो। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इन सभी को मैं जीवन में रखूंगी पर मन में नहीं रखूंगी। मैं अपने भीतर से इनको बाहर करती हूँ, क्योंकि अब मुझे सत्य जागृति आ गई है, मेरे भीतर प्रकाश हो गया है, मुझे भगवान ने प्रकाश दिखा दिया है। अब भगवान की ये आज्ञा है कि किसी देहधारी को दिल में बोलो, सभी अनम्यूट करके बोलो, नहीं जगह नहीं बिठाना है। नहीं रखना है। अगर वो जबरदस्ती आने की कोशिश करें तो भी नहीं बिठाना है। अगर वो मीठी मीठी बोली में बड़े प्यारे प्यारे मुखड़े बना करके भी आने की कोशिश करे तो भी, नहीं बिठाना है। अगर वो मजबूर दिखाकर तुमको ही अपना सहारा बता करके भी तुम्हारे दिल में घुसने की कोशिश करें तो भी नहीं बिठाना है। आई बात समझ में? माया को कैसे चेक करना है? हाँ, जीवन में रहने दो, कोई बात नहीं। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, 350 बच्चे थे, उन्हीं बच्चों में उनकी युगल भी थी, उनकी बेटी भी थी, उनका बेटा भी था, लेकिन उनकी दृष्टि क्या कभी ऐसी जाती होगी, ये जो बैठी है ये मेरी युगल है, ये जो बैठा है ये मेरा बेटा नारायण है, ये जो बैठी है मेरी बेटी निर्मल शांता है? क्या ऐसी स्मृति ब्रह्मा की जाती होगी? नहीं। क्या तुम्हारी भी स्मृति ऐसी हो गई? सच्चाई से बताओ। बस समझो मोह की रगें हैं, इन रगों को काटो। ज्ञानी ढूंढते ही नहीं इन रगों को, वर्षों चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं मेरा तो शिव बाबा दूसरो ना कोई, लेकिन एक नहीं भरी पड़ी है मन के अंदर, एक नहीं अनेक हैं। यदि सच्चाई से पुरुषार्थ करना है, अच्छा धर्मराज तो करवाएगा ही, फिर धर्मराज पकड़ पकड़ के एक एक का हिसाब चुकवाएगा। चलो नहीं, उसके पहले बोलो, धर्मराज से करवाना कि अपने आप करना? अपने आप करना। जो अपने आप करना चाहते हैं वो इस सप्ताह पुरुषार्थ करेंगे। इस सप्ताह इसी विषय पर गहराई से सोचो कि मैं सीता, मेरे राम मेरे मन में कौन, और जो भी है दृढ़ता के साथ उसे, ऐसा नहीं कह रहे उसको जीवन से दूर करो, ध्यान देना, मन से दूर करो, मन से बाहर करो, क्योंकि मन केवल किसके लिए है? बाबा के लिए। मन बाबा के लिए है। चलो जीवन में कोई किसी संबंध से है, भले रहे, उसको वैसा पार्ट प्ले करते रहो। रिलेशन एक से, कनेक्शन भले अनेक से, प्यार एक से, व्यवहार भले अनेक से, मन में एक, जीवन में अनेक। मेरा तो शिव बाबा अभी टॉपिक रह गया, ये अगली बार कराएंगे। अभी चलेगा ये प्यार का चर्चा। कैसी लग रही प्यार की चर्चा, प्यार की अनुभूति? बहुत अच्छी लग रही है? करके दिखाओ, सभी मीरा बन जाओ, आओ मिल करके अंत घड़ियों में कुछ भाग्य बना लें। आज की मुरली पर भी अच्छा चिंतन करना। ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। तो भाई जी ने जो आज होमवर्क दिया, चेक करना है इस सप्ताह के अंदर कि क्या मैं सच्ची सीता बन गई हूँ। हाँ,
इस सप्ताह का यही होमवर्क रहेगा और इस पे चेकिंग करके जैसे भाई जी ने बताया पूरा ध्यान देके, और इस सप्ताह में जो भी आपको एक्सपीरियंस होगा तो लिख लें, और फिर अगले सप्ताह जब क्लास होगी भाई जी को बताएंगे कि कहाँ तक आप सच्ची सच्ची सीता बन पाए, कौन से पेपर आए। एक लक्ष्य तो रख ही लिया, बनना ही है। तो आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। मिनट के लिए बाबा की याद में साइलेंस में बैठ जाएं, बाबा को शुक्रिया करें। ओम शांति। आप सबका थैंक्स है। ये प्रभु मिलन चैनल के अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग चली जाती है। जो भी इसको एक बार फिर से देखना चाहेंगे तो आप प्रभु मिलन करके जो YouTube के ऊपर चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स हैं भाई जी के भी और बाकी क्लासेस भी हैं, तो वहाँ पर आप ये सारी क्लास दोबारा भी देख सकते हैं और दूसरों को आगे शेयर भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी।